अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट के एक टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है थिन फिल्म या थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं थिन फिल्म की। इसकी डेफिनेशन है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम whose thickness is comparable with the wavelength of light is known as thin film। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस, जिसकी चौड़ाई जो है वो इतनी बारीक हो जो लाइट की वेवलेंथ के आसपास हो। लाइट की वेवलेंथ का जो ऑर्डर है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो एक्सपोनेंट -7 मीटर है। तो हमने कहा कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी चौड़ाई, जिसकी मोटाई किसके बराबर हो, जिसकी वो बराबर हो विजिबल लाइट, जो आम लाइट है ना, उसकी वेवलेंथ के आसपास हो। इतनी बारीक, इतना बारीक ये थिन फिल्म हो, इतना बारीक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो कि जिसकी चौड़ाई जो है वो विजिबल लाइट, हमारी जो लाइट है उसकी थिकनेस की क्या हो, कंपेरेबल हो, उसे हम कहते हैं थिन फिल्म। मिसाल के तौर पर थिन फिल्म ऑफ सोप बबल, साबुन होता है ना, सॉप के जो बबल बनते हैं आपने उसके ऊपर देखा होगा, मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, कलर के शेड प्रोड्यूस होते हैं। और वो कलर के जो शेड प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये जो सॉप की जो बबल है उसका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है वो इतना बारीक होता है जो विजिबल लाइट की कंपेरेबल होता है। विजिबल लाइट की उसकी थिकनेस जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ की क्या होता है, कंपेरेबल होता है, तो वो थिन फिल्म कहलाएगा। थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर, अक्सर जो है ना पानी के ऊपर ऑयल की एक बारीक सी लेयर बन जाती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, कलर के शेड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कलर के शेड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हमने कहा कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस जो है वो विजिबल लाइट की क्या हो, विजिबल लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो, वो थिन फिल्म कहलाता है। सिर्फ ये तो दो कॉमन एग्जाम्पल बुक के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अक्सर परिंदे जो होते हैं, कबूतर की बात कर लो, मोर की बात कर लो, उसके पंख पर जो अक्सर कलर के जो शेड आ रहे होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, थिन फिल्म की वजह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो आइए थिन फिल्म की डेफिनेशन पढ़ने के बाद थिन फिल्म इंटरफेरेंस को हम समझने जा रहे हैं। कंसीडर अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n। हमारे पास हमने कहा एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस जो है वो t के बराबर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम जो है ना, देखो भाई अब वो थिन फिल्म जो है वो ऑयल की भी हो सकती है, थिन फिल्म जो है वो सॉप के बबल की भी हो सकती है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट किया, n से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको n से रिप्रेजेंट किया। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जो है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं ना, अब देखो भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आपको मैं याद दिलाऊं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी m लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव थी, जबकि यहाँ क्या है, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बन गई। सेम इसी तरीके से वहां डिस्ट्रक्टिव की, गौर से सुनिएगा, वहां डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी m प्लस हाफ लैम्डा, जबकि ये कंस्ट्रक्टिव की बन गई। कंडीशन यहाँ क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर जो कंडीशन होती है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो रिवर्स क्यों हो जाती हैं यंग डबल स्लिट के मुकाबले में। तो इसका जवाब होता है फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल क्या है मैं आपको समझाता हूं। फेज रिवर्सल मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं कि ये फेज रिवर्सल क्या होता है। अब देखिए होता क्या है, मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूं कि ये एक दीवार है, इससे मैं क्या करता हूं, रस्सी को बांध देता हूं, रस्सी को बांधा। अब इस पर जैसे ही मैं यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा तो क्या होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। ओके भाई ये वेव प्रोड्यूस हुई। अब ये वेव जैसे ही इस दीवार से टकराएगी ना, तो ये रिवर्स कैसे होगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। इस तरीके से लूप बनना शुरू होंगे। देखें गई ऐसे थी, रिटर्न कैसे हुई, अपोजिट डायरेक्शन में। जहां ट्रफ था रिटर्न होते वक्त क्या हो गया, जहां ट्रफ था वहां रिटर्न होते वक्त क्या हो गया, क्रस्ट आ गया। इसी तरीके से जहां क्रस्ट था वहां रिटर्न होते वक्त क्या हो गया, ट्रफ आ गया। ये चीज कहलाती है फेज रिवर्सल। क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है फेज रिवर्सल। और ये फेज रिवर्सल कब होता है, गौर से सुनिएगा, फेज रिवर्सल तब होता है जब कोई वेव रेयर मीडियम से
रेयर मीडियम से। रेयर मीडियम का मतलब वो मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम। रेयर मीडियम से वो किससे टकराए, डेंस मीडियम से। रेयर मीडियम से जब वो वेव किससे टकराती है, डेंस मीडियम से टकराती है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, 180 डिग्री का क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, वो कहलाता है फेज रिवर्सल। तो सेम यहां पर भी यही हो रहा है कि जब ये वेव टकराती है थिन फिल्म से, तो यहां जो वेव थी, लाइट की जो वेव थी, वो रेयर मीडियम के अंदर थी जिसकी डेंसिटी कम थी। जब ये टकराती है और रिवर्स होती है तो इसके अंदर क्या होता है, डेंस मीडियम से टकरा रही है ना भाई। थिन फिल्म का जो मीडियम है वो हवा के मुकाबले में तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाता है, डेंस मीडियम से टकराती है, लिहाजा इसके अंदर क्या आ जाता है, फेज रिवर्सल आ जाता है। और फेज रिवर्सल की वजह से ये दोनों कंडीशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी, यहाँ डिस्ट्रक्टिव की बन जाएगी, और वहां जो डिस्ट्रक्टिव की थी यहां क्या बन जाएगी, कंस्ट्रक्टिव की बन जाएगी। ये इसका आंसर होगा कि भाई थिन फिल्म के अंदर कंडीशन रिवर्स क्यों हुई, तो जवाब होगा फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल क्या होता है, जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंस मीडियम से टकराती है, उसके अंदर 180 डिग्री का क्या आता है, चेंज आता है, जिसे हम कहते हैं फेज रिवर्सल। रेयर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है। डेंस मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके भाई, तो ये फेज रिवर्सल की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ लाइट विल बी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई, एक मर्तबा जो है वो ये वेव ऊपर चले गई और ये नीचे वाली जो वेव आ रही है, एक मर्तबा टी आने का, एक बार टी जाने का, मतलब क्या होगा, टी प्लस टी, कितना होगा, 2t। भाई ये वाली वेव ऐसे चले गई, नीचे कुछ हिस्सा जो है वो इससे टकरा रहा है और वो आगे आ रहा है। अब दोनों आगे जाके क्या करेंगी, दोनों आगे जाकर जो है वो इंटरफेरेंस करेंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि ये जो वेव जो है वो रेयर से डेंस पे टकरा रही है, इसमें फेज रिवर्सल आ चुका है। तो अब क्या है, दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, 2t का, एक मरतबा t आने का, एक बार t जाने का। तो यहां हुआ क्या, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ लाइट विल बी, क्या होगा, पाथ डिफरेंस 2t होगा, 2t लिखा। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या रखनी होगी, m प्लस हाफ लेमडा, क्या रखनी पड़ेगी, m प्लस हाफ लेमडा रखनी होगी, क्योंकि कंडीशन वहां जो यंग डबल स्लिट के अंदर हमने पढ़ी थी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो क्या होगी, यहाँ कंस्ट्रक्टिव की होगी। ओके, m प्लस हाफ लेमडा। अब लेमडा यहाँ जो है, यहाँ मीडियम क्योंकि चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ मीडियम के लिहाज से क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ ये लेमडा n छोटा सा लिखा है और ये लेमडा n किसके बराबर है, लेमडा अपॉन n। अब n जो है, लेमडा अपॉन n यहाँ रख दिया, n यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया 2nt बराबर है m प्लस हाफ लेमडा के। 2nt बराबर हो गया किसके, m प्लस हाफ लेमडा के। n यहाँ शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, t शो कर रहा है थिकनेस ऑफ थिन फिल्म को। इसी तरीके से कंडीशन फॉर अगर डिस्ट्रक्टिव की मैं बात करता हूं तो सेम वही चीज आ जाएंगी। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ लाइट विल बी, पाथ डिफरेंस 2t होगा। 2t किसके बराबर होगा, m लेमडा n के। लेमडा n किसके बराबर होगा, लेमडा अपॉन n। n यहाँ रख दिया मैंने, n यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2nt बराबर हो जाएगा m लेमडा के, वेयर n शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और t शो कर रहा है थिकनेस ऑफ थिन फिल्म को। तो यहां जाकर थिन फिल्म इंटरफेरेंस का टॉपिक जो है वो यहां जाकर मुकम्मल हुआ। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो इसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन होगी जिसमें न्यूटन रिंग के टॉपिक को हम समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।